सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 में से 26, 27 और 28 श्लोका। तो अभी ये 26 नंबर के श्लोक से पूरे चैप्टर के एंड तक कृष्णा डिस्क्राइब करते हैं कि भक्ति के क्या ग्लोरीज है। मतलब ये जो सेक्शन है भगवत गीता का मोस्ट क्या बोलते हैं एकदम स्वीट और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस रेलिशिंग नेक्टेरियन सेक्शन है भगवत गीता में, जिसमें भगवान एक्सक्लूसिव और ग्लोरीज डिस्क्राइब करते हैं भगवत गीता की। और इसके अलावा भगवत गीता में बहुत कुछ ही जगहों पर कृष्णा, बहुत कम जगहों पर कृष्णा डायरेक्टली भक्ति के विषय में बताते हैं। अदरवाइज कर्म है या ज्ञान है, अष्टांग है, इसको कृष्णा ने काफी डिस्क्राइब किया। निष्काम कर्मयोग है, उस पर ज्यादा डिस्क्राइब किया है कृष्णा ने। बट डायरेक्ट भक्ति और अनन्य भक्ति भाव जो है वो कुछ ही जगह पे डिस्क्राइब किया। और श्रीमद् भागवतम में तो पूरा भक्ति भाव का ही डिस्क्रिप्शन है। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरे भगवत गीता में से। सो हम पढ़ते हैं 9.26। यहाँ पे कृष्णा बता दे मेरी भक्ति करना बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है भक्ति करना। ये श्लोक से शुरुआत करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपारतम अश्नामि प्रयतात्मना। पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। If one offers me with love and devotion a leaf, flower, a fruit or water, I will accept it. सो इसलिए कृष्णा बोल रहे हैं कि मेरी भक्ति करने के लिए आपको क्या करना है, या पत्ता दे दो या कोई फूल दे दो या कोई फल दे दो या सिर्फ पानी दे दो, सिंपल। पर विथ लव एंड डिवोशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे ऑफरिंग का। तो इसलिए कृष्णा की सेवा करने के लिए हमें कोई भी प्रकार का धन का आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कृष्णा को प्रसन्न कर सकते हैं हम अगर कोई पत्ता, कोई फूल, फल या पानी प्रेम और भक्ति से भगवान को ऑफर करें। इसलिए आप देखो इस श्लोक के अंदर कृष्णा भक्ति शब्द 2 बार इस्तेमाल करते हैं। एक भक्त्या और भक्त्या, 2 बार भक्ति वर्ड यूज कर रहे हैं इस श्लोक के अंदर, ताकि ये इस पे भार देने के लिए कि भक्ति है जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। बाकी कुछ भी ऑफर करो पर भक्ति के साथ नहीं करो तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घड़ी बेचने जा रहे हो मार्केट में और आपके पास सूटकेस है और आपने अच्छे से कपड़े पहने, सूट, टाई और शूज, सब एकदम वेल ड्रेस्ड, और आपका सूटकेस में आप घड़ी नहीं है। आप सूटकेस में ले जा रहे हो, आप बोल रहे हो, दुकान पे जा रहे हो और दुकान वाला पूछ रहे हैं क्या क्या बेचना है, आप बोले घड़ी बेचना है, और आप सूटकेस खोलो उसमें घड़ी नहीं है, तो क्या फायदा आपका ये सब। तो उसी तरह घड़ी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपके इस एक्ट के अंदर। उसी तरह आप सब कुछ भगवान को अर्पित कर रहे हो पर आपके अंदर प्रेम और भक्ति भगवान के प्रति नहीं है तो कुछ लाभ नहीं है उसका। भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, भगवान उसको स्वीकारते नहीं है। प्रेम और भक्ति भाव से जो अर्पित की गई है उसी को एक्सेप्ट करते हैं। इससे पहले के श्लोक में अगर आपको याद हो तो कृष्णा देवी देवताओं के विषय में बताते हैं, जो हमने लास्ट सेक्शन में कवर किया था। देवी देवताओं को किस तरह से पूछते हैं और किस तरह से वो ही उनके अंदर श्रद्धा देते हैं। सो इसके बाद
कृष्णा शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं, अपनी शुद्ध भक्ति का, और ये बताते हैं कि देवताओं की जो वर्शिप है वो बहुत डिफिकल्ट है करना। मेरी भक्ति करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। क्यों ऐसा? क्योंकि देवताओं की वर्शिप करने के लिए बहुत सारे नियम, कड़क नियम होते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं। पर कृष्णा के लिए कुछ ऐसा रूल्स नहीं है, केवल पत्ता, फूल, फल, पानी प्रेम भक्ति से देना है बस। और देवताओं की जो पूजा करते हैं वो एक प्रकार का बिजनेस करते हैं। बिजनेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? व्यापार करते हैं कि आप, मैं ये व्रत रखूंगा, आप मुझे ये वरदान देना। वो वरदान मिल गया, इसका व्रत हो गया, उधर खत्म, कुछ नहीं। तुम अपने देवता अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बट कृष्णा भक्त जो है वो ऐसा नहीं है। कृष्णा भक्ति के अंदर प्रेम है, कृष्णा से प्रेम करते हैं, प्रेम पूर्वक उसको आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि हम अपने माता पिता से कैसे डील करते हैं और एक दुकान वाला है उससे कैसे डील करते हैं, ये अंतर है कृष्णा और देवता में। अगर आप दुकान वाले के पास जाओ तो उसको क्या, पैसा दो, वो आपको सामान देगा, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। पर अपने माता पिता के साथ हम ऐसा नहीं करते हैं, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार होता है। अगर हमें कुछ चीज अच्छी नहीं लगे तो भी हम वो कार्य करते हैं क्योंकि हम माता पिता से प्रेम करते हैं। तो कृष्णा भक्ति इस तरह है। और देवी देवता की उपासना वो एक दुकानदार व्यापारी जो होता है उसकी तरह है, तो वो कठिन है थोड़ा। और देवताओं की वर्शिप जो है टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब क्षणिक है, वो सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। पर कृष्णा भक्ति अनंत काल तक रहती है, इटरनली रहती है। तो और सिंपल है कृष्णा भक्ति, जैसे मैंने बताया इसमें। और यहाँ पे कृष्णा एक और पॉइंट बता रहे हैं कि भगवान को हम कोई भी मांसाहार ऑफर नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद इस श्लोक के प्रवचन में बताते हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड ऑफर नहीं करना चाहिए, मांस, मच्छी, अंडा, ये सब। कृष्णा एकदम सिंपल फूड हमसे मांग रहे हैं। और ये भी नहीं कि केवल हम लोग वेजिटेरियन शाकाहारी बने, ऐसा नहीं है। कृष्णाहारी बनना है हमें, कृष्णाटेरियन। प्रभुपाद बोलते क्या, कृष्णाटेरियन, वेजिटेरियन नहीं। क्यों? क्योंकि वेजिटेरियन जो होता है वो बंदर भी वेजिटेरियन होता है, गाय भी वेजिटेरियन होती है, गधा भी जो है वो भी घास खाता है, वो लोग नॉनवेज नहीं खाते। तो हमारा पर्पस वेजिटेरियन बनना नहीं है, हमारा पर्पस क्या है, कृष्णाटेरियन बनना। जो भी खाएं भगवान कृष्ण को अर्पित करके खाएं, उनको ऑफर करके खाएं। क्योंकि अगर हम जो भी आहार खाते हैं भगवान को भोग लगा के नहीं खाते तो वो क्या खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं, डायरेक्ट पाप खा रहे हैं। सो इसलिए कहा है आहार शुद्धो सत्व शुद्धो। अगर हमारा आहार शुद्ध होगा, मतलब कृष्णा को अगर हम भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो हमारे जो मस्तिष्क के जो कोश होते हैं, सेल्स और टिश्यूज होते हैं, वो शुद्ध होते हैं, धीरे धीरे पवित्र होते हैं। हम लोग सत्व गुण हमारे अंदर बढ़ता है, हमको प्रेरणा मिलती है कि हम शास्त्र को पढ़ें, भक्ति करें, जप करें। ये सब प्रसाद खाने का इफेक्ट है ये, और अल्टीमेटली भगवत धाम जाएं। सो इसलिए भोग लगा के भगवान को ऑफर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे इसमें जैसे भक्ति शब्द 2 बार भगवान यूज कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप अगर मार्केट में जाते हैं सब्जियां खरीदने, तो कौन सी सब्जी फ्रेश है, कौन सी सब्जी पुरानी है, वो किस तरह से देखना है कि कृष्णा को ये सब्जी मुझे ऑफर करनी है तो फ्रेश सब्जी लेनी है ना, कृष्णा को मुझे ये भोजन अर्पित करना है तो एकदम अच्छे से इसको पकाना है और बिल्कुल जलना नहीं चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ये चेतना से भगवान
हर एक भोग आप स्वीकारेंगे हमारा। अगर ये चेतना नहीं है तो फिर कृष्णा वो भोग नहीं स्वीकारेंगे। तो इसलिए हम किस चेतना से सब्जियां खरीदते हैं, किस चेतना से सब्जियों को काटते हैं, किस चेतना से उसको पकाते हैं, वो चेतना, और किस चेतना से फिर हम भगवान को भोजन अर्पित करते हैं, वो चेतना भगवान एक्सेप्ट करते हैं। और फिर भोजन के रूप में वो प्रसाद, कृपा हमें सामने मिलती है ना। जैसे आप इस, जैसे भारत देश में कैसा, अगर आप किसी को जन्मदिन पे अपने स्टील के डब्बे के अंदर उसको लड्डू दो, या आपके लिए लड्डू दे रहा हूँ, तो अगले दिन वो आपको खाली डब्बा नहीं देगा, वो भी कुछ बना के आपको देगा, ये हमारी तरफ से। ऐसे ही भगवान को जब हम ये भोजन ऑफर करते हैं तो वो हमको सामने रिटर्न में प्रसाद देते हैं और कृपा के साथ मिलता है। तो इस तरह से भगवान जो है हमारा भोजन स्वीकारते हैं। सो अभी हमें पता कैसे चलेगा कि कृष्णा को हम भोग लगा रहे हैं और भगवान ने वो स्वीकारा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो प्रभुपाद जी इसका उत्तर बताते हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि भगवान की जो इंद्रियां हैं वो इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल मतलब क्या कि भगवान आंख से भी खा सकते हैं, भगवान हाथ से भी खा सकते हैं। भगवान अगर कोई भोजन को ऐसे टच करेंगे तो उनका हाथ जो है जीभ की तरह काम करेगा, उसको टेस्ट करेंगे। भगवान की एक इंद्रियां सभी इंद्रियों के काम करती हैं। भगवान क्या आंख से देखते हैं, उसको उसकी तरफ वो भी खा लेते हैं। तो भगवान की इंद्रियां जो है इंटरचेंजेबल है, एक इंद्री दूसरी इंद्री का काम कर सकती है। तो इसलिए हम लोग कैसे है कि अभी बद्ध जीवात्मा है, हम समझ नहीं सकते कि भगवान कृष्ण की इंद्रियां किस तरह से ऑपरेट करती है। तो ये इंटरचेंजेबल फंक्शन कृष्णा के पास है, ये उनका यूनिक और स्पेशल क्वालिटी है। तो ये पॉइंट प्रभुपाद इसके अंदर बताते हैं। तो जैसे भगवान आंखों से केवल दृष्टि देख के पूरे संसार को क्रिएट करते हैं, ये उनके दृष्टि का पावर है ना। पूरे संसार को देखते हैं और सारा क्रिएशन हो जाता है। ऐसे ही हमारे भोजन को देखते हैं, भोजन स्वीकार लेते हैं आंखों से, दृष्टि से। तो इस, और फिर जब आप उसको खाते हैं तो आपको खुद वो रियलिशमेंट फील होगा कि कृष्णा ने ये भोजन स्वीकारा है। सो जैसे, और हम लोग पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में आता है कि कृष्णा अपनी दृष्टि देते हैं, महत तत्व को एक्टिवेट, प्रधान को एक्टिवेट करते हैं, उसको महत तत्व में बदलते हैं। सारे जीवा जो है भगवान की दृष्टि से एक ब्रह्मांड में जाते हैं और फिर वो ब्रह्मांड पूरा एक्टिवेट होता है। केवल दृष्टि देने से, उनको केवल दृष्टि देनी है और इच्छा करनी है और पूरा ब्रह्मांड क्रिएट हो जाएगा। तीनों लोग सारे जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो इस तरह से भगवान की दृष्टि में इतना पावर है। तो जब हम भगवान को भोग ऑफर करते हैं, वही सेम भोग हमें ऑफर सामने मिलता है। जैसे आप किसी को ईमेल लिखते हो, आपने ईमेल किया है कभी? ईमेल, आप जैसे ईमेल लिखते हो तो सेंड दबाते हो तो एक कॉपी आपके पास भी रहता है, एक कॉपी आपके इनबॉक्स में भी रहता है। ऐसे ही भगवान को जब आप भोग लगाते हो तो वही सेम कॉपी हमें वापस मिलता है। भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक प्लेट सेम ऐसा कॉपी प्लेट हमें मिलता है, वो कृपा प्रसाद के रूप में। तो इस तरह से मटेरियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि उसको भी ईमेल चला गया, आपको भी वो कॉपी है, वो ईमेल पढ़ सकता है सामने वाला। तो ऐसे ही भगवान को आप भोग लगाते हो, भगवान को सेम वो प्लेट मिल जाती है, सेम कॉपी आपको भी मिल जाती है कृपा के फॉर्म में। तो इस तरह से, तो इसलिए भक्ति ना, जैसे इस श्लोक में देखें अगर फिर से हम, 2-3 वर्ड इसमें है। कॉन्शियसनेस के ऊपर कृष्णा ने इस श्लोक के ऊपर 2-3 शब्द बोले। एक तो है भक्ति, दूसरा है प्रयच्छति, तीसरा है प्रयत आत्मना। तो प्योर कॉन्शियसनेस, प्रयत आत्मना, कॉन्शियसनेस के ऊपर
ये वर्ड कृष्णा यूज कर रहे हैं कि प्योर हार्ट होना चाहिए हमारा, जब भी हम कृष्णा को ऑफर करें विद प्योर हार्ट, विद डिवोशन के साथ हमें ऑफर करना है। पर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी भोग बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा होगा, स्वाद बहुत अच्छा होगा, इसलिए मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए भगवान को ऑफर करूँ। तो ये भाव सही नहीं है। केवल कृष्णा किस तरह से इसको एंजॉय करेंगे, इसका आस्वादन करेंगे, वही भाव सोचना है हमें भोग लगाते समय। और वो प्रैक्टिस से आएगा, तुरंत नहीं आएगा। और भगवान केवल वो प्रेम और भक्ति स्वीकारते हैं, इसके पीछे कई सारी कथा है। एक प्रसिद्ध कथा आती है दुर्योधन और विदुर की, हमने सुना है कई बार कि एक बार दुर्योधन ने 56 भोग बनाया था और कृष्णा को इनवाइट किया था 56 भोग स्वीकारे। तो कृष्णा ने क्लियरली मना कर दिया कि मैं आके यहाँ कोई भोजन नहीं लूंगा क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी है, ऐसा बोला कृष्णा ने। मेरा आहार है प्रेम और भक्ति, जो तुम्हारे अंदर नहीं है। ना तुम मुझसे प्रेम करते और ना मुझे भूख लगी है, इसलिए मुझे नहीं खाना है। तो वो नहीं जाते, उनका भोजन नहीं स्वीकारते। एक्चुअली दुर्योधन ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया होता है ना, लड्डू, पेड़ा, कचौरी, संदेश, माखन सब एकदम सोने के बर्तन में और सोने के ग्लास के अंदर पानी, पूरा अच्छे से व्यवस्था किया था। और कृष्णा ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि भक्ति और डिवोशन नहीं है। फिर दुर्योधन को मना करने के बाद कृष्णा जाते हैं विदुर के घर, और विदुर जो होते हैं वो कृष्णा के शुद्ध भक्त होते हैं और अर्जुन और पांडव से बहुत प्रेम करते हैं। तो विदुर के घर जाते हैं और वहां विदुर नहीं होते हैं, विदुर की पत्नी विदुरानी होती है और उनको बोलते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दिए। विदुरानी को बोलते हैं। तो विदुरानी भी कृष्णा से बहुत अफेक्शनेट थी, बहुत भक्ति भाव वाली थी। तो जैसे ही कृष्णा आए उनके घर, तुरंत मतलब वो एकदम कंफ्यूज हो गई कि अब कृष्णा को कैसे सेवा करें, मैंने तो कुछ व्यवस्था नहीं की है, कुछ बनाया नहीं, एकदम विफल हो जाती है, ओवरवेल्म हो जाती है। तो इतनी कंफ्यूज हो जाती है कि फिर वो केले लेके आती है ना, केले के छिलके को निकालती है, केले को डस्टबिन में डालती है और छिलका कृष्णा को देती है, ऐसा केले का छिलका, क्योंकि वो इतने भाव में होती है, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि क्या किस तरह से भगवान को दे, इतना प्रेम होता है उनको। और कृष्णा फिर वो छिलके को टेस्ट करते हैं। तो मैं जब ये स्टोरी पढ़ रहा था तो मैं इमेजिन कर रहा था, एक्चुअली मैंने फिर केले के छिलके को भी देखा, केले का छिलका कैसा है, और एकदम थोड़ा मोटा होता है, उसको थोड़ा टेस्ट करेंगे ना, इतना फीका और कभी कभी कड़वा भी जैसा टेस्ट आता है। तो मैं ये सोच रहा था कि कृष्णा ने ये छिलके को टेस्ट किया पूरा, और एक छिलका नहीं, 5, 6, 10, 15 छिलके कृष्णा खाते गए, और वो डस्टबिन में केले डाले और छिलके कृष्णा खाते। और कृष्णा बोल रहे हैं कि ये बहुत ही स्वादिष्ट है केले के छिलके, आप भी टेस्ट करके देखना। आपको मतलब इससे पता चलता है कि कृष्णा को हमारे ऑफरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, कृष्णा को हमारे प्रेम और भक्ति में इंटरेस्ट है। आप छिलका भी प्रेम से दो तो भी एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह फिर जब छिलके खा रहे थे और भगवान फिर बोले कि ये बहुत टेस्टी है, फिर विदुर आते हैं, वहां देखते हैं कि विदुरानी क्या कर रही हो ये। तो कृष्णा बोलते हैं अरे इनको डिस्टर्ब मत करो, ये मेरी सेवा कर रही है। फिर विदुरानी को पता चलता है, क्योंकि जब विदुर आते हैं उनको बताते हैं कि ये तो केले के छिलके खा रहे हैं। तो फिर कृष्णा बोलते हैं कि ये जो छिलका है, इससे टेस्टी फ्रूट मैंने अभी तक नहीं खाया है, ऐसा उनको बोले। तो ये पास टाइम, ऐसे कई सारे पास टाइम है, जैसे सुदामा ने फिर चेवड़ा दिया कृष्णा को, और गजेंद्र ने फूल ऑफर किया नारायण को। सो ऑफरिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्शियसनेस, जो कृष्णा इसके अंदर बताते हैं। अब अगले श्लोक में
एक्चुअली इसके परपोर्ट में भी काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताते हैं, ये थ्रू ये हाईलाइट पढ़ सकते हैं। He does not want any kind of offering from a non-devotee. He is not in need of anything from anyone because he is self-sufficient. Bhakti is mentioned twice in this verse in order to declare more emphatically that bhakti or devotional service is the only means to approach Krishna. No other condition such as becoming a Brahmana, a learned scholar, a very rich man, or a great philosopher can induce Krishna to accept some offering. Without the basic principle of bhakti, nothing can induce the Lord to agree to accept anything from anyone. कि भक्ति का इम्पोर्टेंस बताएं। यस, फिर Bhakti is never those who do not make an offering of their food, he says in the same verse, are eating only a sin. In other words, their very mouthful is simply deeping their involvement in the complexities of material nature. But preparing nice को food, भोग लगाए बिना खाते हैं तो हम पाप ही खा रहे हैं और कर्म बंधनों में और फंसते जाते हैं, ये बता रहे हैं प्रभुपाद। फिर आगे, but preparing nice simple vegetable dishes, offering them before the picture or deity of the Lord Krishna and bowing down and praying for him to accept such a humble offering enable one to advance steadily in life, to purify the body and to create fine brain tissues will lead to clear thinking. Above all, the offering should be made with an attitude of love. Krishna has no need of food since he already possesses everything that be, yet he will accept the offering of one who desires to please him in that way. The important element in preparation, in serving and in offering is to act with the love for Krishna. So ये फिर कृष्णा जैसे इसमें फिर ये बताते हैं, Krishna's hearing the devotee's word of love and offering food serve is wholly identical with his eating and actually tasting. So भगवान, जब भक्त जो भगवान को प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना जब सुनते हैं कृष्णा, मतलब वो सुनना और भगवान का खाना एक समान है। भगवान को खाना और उनको टेस्ट करवाना ये एक समान है। तो हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा कृष्णा उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगले श्लोक में कृष्णा बोलते हैं, तो कृष्णा ने अभी तक बहुत शुद्ध भक्ति का वर्णन कर लिया, तो अर्जुन थोड़ा फिर कंफ्यूज हो गया फिर से, और फिर वो ऐसे कंफ्यूज वो ये सोच, वो एक्चुअली 7वें अध्याय में कृष्णा बोलते हैं कि जो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, जो दुखी है, जो धन की इच्छा रखता है, जो जिज्ञासु और जो ज्ञानी है, और फिर ये अनन्य भक्ति और ये सब बता रहे हैं। तो अर्जुन ने बोला फिर मुझे किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए? जो आप इसने हाई लेवल की भक्ति बता रहे हो कि चिंतन सततम चिंतयन्तो माम, और सिर्फ मेरा ही चिंतन करो और मेरी भक्ति करो, अनन्य भाव से भक्ति करो, अनन्य चिंतयन्तो माम, तो इस प्रकार की भक्ति करनी है कि कैसी? तो फिर अर्जुन कृष्णा बताते हैं ये श्लोक, उसके आंसर ये श्लोक बोलते हैं, यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। Translation: Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. So कृष्णा बोल रही है अनन्य भक्ति जो है ये बहुत एडवांस लोगों के लिए। अभी अर्जुन तुम्हें बहुत सारे कर्म करने हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध लड़ो, तुम कर्म करो और साथ साथ ज्ञान को भी डेवलप करो। ज्ञान डेवलप हो जाए तो फिर निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म मतलब कि फल से आसक्त मत हो, जो भी कार्य करो मुझे अर्पित करके करो। तो क्या तुम जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी खा रहे हो, जो कुछ भी मुझे दे रहे हो, जो कुछ भी तुम दान में दे रहे हो, जो भी तुम तपस्या कर रहे हो, मुझे ऑफर करो, मुझे वो अर्पित करो। तो ये एक स्टेज नीचे का बोला कृष्णा ने अर्जुन को। शुद्ध भक्ति मतलब क्या कि भगवान को सब मन बुद्धि से 100% भगवान की सेवा करना। पर इसमें क्या बोल रहे हैं कृष्णा? निष्काम कर्म योग के विषय में बता रहे हैं। तो निष्काम कर्म योग और भक्ति में अंतर है। तो निष्काम कर्म योग क्या है? सबसे पहले कौन बताएगा? व्हाट इज निष्काम कर्म योग?
हैंड रेस कर सकते हैं। व्हाट इज निष्काम कर्म योग? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस अभिषेक प्रभु बोलिए पहले। यस प्रभु, कर्मयोग। निष्काम कर्म का मतलब प्रभु ऐसा है कि जो हम कर्म करते हैं, तो कर्म करने से अगर नॉर्मल कर्म करते हैं तो उसमें अपन को पाप पुण्य का मतलब बंध रहता है, मतलब बन जाते हैं। पर निष्काम कर्म योग में क्या होगा कि हम बंधेंगे नहीं उससे। ये तो रिजल्ट बताया आपने, पर एग्जैक्ट मीनिंग क्या, निष्काम कर्म करने से क्या इफेक्ट आता है वो बताया आपने, बट एग्जैक्ट निष्काम कर्म का मतलब होता है प्रभु कि वो मतलब अपने लिए काम नहीं करना, मतलब सकाम तो मैं अगर बॉस के लिए काम करूँ तो निष्काम कर्म गिना जाएगा? मैं तो अपने लिए नहीं कर रहा, तो बॉस के लिए कर रहा हूँ, तो निष्काम कर्म गिनेंगे उसको क्या? कृष्णा के लिए ही कर्म करना। कृष्णा के लिए कर्म करना। ओके, यस दैव राम प्रभु आप बताओ। प्रभु जी लाइक अगर जो भी हम कर्म कर रहे हैं और उसकी फल की इच्छा नहीं रख रहे हैं, सो दैट इज निष्काम कर्म योग। यस, तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं और फल की इच्छा नहीं रख रहे, निष्काम। सो काम मतलब डिजायर, और निष्काम मतलब काम मतलब इच्छा, और निष्काम मतलब बिना इच्छा, बिना फल की इच्छा के अगर आप कर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? निष्काम कर्मयोग। राइट। सो कृष्णा इस श्लोक के अंदर निष्काम कर्मयोग के लेवल की बात कर रहे हैं, और निष्काम कर्म और भक्ति दोनों में अंतर है। तो निष्काम कर्म में क्या होता है कि आप कर्म करते हैं और फल जो है कृष्णा को दे देते हैं, पर भक्ति में क्या है, कर्म भी कृष्णा को दे देते हैं और फल भी कृष्णा को दे देते हैं। निष्काम कर्म में ऐसा नहीं है। निष्काम कर्म में कैसा होता है कि मुझे जो अच्छा लगता है वो कार्य मैं करूंगा, पर फल मैं नहीं लूंगा, फल मैं कृष्णा को ऑफर करूंगा। और भक्ति में क्या है, मैं वही कर्म करूंगा जो कृष्णा को देने, और फल भी कृष्णा को देने, मेरे लिए कुछ भी नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मसाला डोसा अच्छा लगता है तो मैं क्या करूंगा, मसाला डोसा बनाऊंगा अच्छे से और कृष्णा को फिर भोग लगाऊंगा, फिर मैं खाऊंगा। इसको निष्काम कर्म बोलेंगे, क्योंकि मुझे मसाला डोसा अच्छा लगता है इसलिए मैं कृष्णा को भोग लगाऊंगा और फिर खाऊंगा। इसमें पाप नहीं है क्योंकि भगवान को भोग लगा के ही खा रहे हैं। और भक्ति मतलब क्या कि आप शुरू से लेके एंड तक सारा प्रोसेस कृष्णा के लिए ही कर रहे हैं। मसाला डोसा है या चाइनीज है या कुछ भी बना रहे, सिर्फ कृष्णा के प्लेजर के लिए बना रहे हैं। आपको उसको एंजॉय करने की इच्छा नहीं है, आपके अंदर से यही भाव है कि कृष्णा को आनंद आएगा मसाला डोसा खाने में, कृष्णा को आनंद आएगा पनीर की सब्जी खाने, कृष्णा को आनंद आएगा घी वाली रोटी। तो आप एकदम अच्छे से ऑपुलेंटली इसको अच्छे से बनाएंगे, और फिर जब प्रसाद आता है तो दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। ये प्रसाद देने से दूसरों का भी उद्धार होता है। तो इसलिए कृष्णा एक स्टेप नीचे आके बोलते हैं कि ठीक है, तुमको जो कुछ भी अच्छा लग रहा है, जो भी तुम दान कर रहे हो, जो भी तपस्या कर रहे हो, मुझे अर्पित करके करो। और भक्ति, ऊपर की भक्ति मतलब क्या, आप सरेंडर हो जाते हैं गुरु और कृष्णा को, फिर कार्य करते हैं। और निष्काम कर्म मतलब आप कर्म करते हैं, रिजल्ट फिर सरेंडर करते हैं। तो इसलिए इस श्लोक में कृष्णा भक्ति वर्ड यूज नहीं करते, इसके पहले वाले श्लोक में कृष्णा भक्ति वर्ड यूज करते हैं, पर इस श्लोक में कृष्णा भक्ति यूज नहीं कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मुझे तुम अर्पित करो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे मुझे अर्पित करो, तुम सफल हो जाओगे। इसलिए अष्टामी शब्द इसमें यूज नहीं करते, भक्ति शब्द इसके अंदर यूज नहीं करते। पर कृष्णा ऐसा भी नहीं बोल रहे कि मैं रिजेक्ट कर दूंगा, नहीं, तुम मुझे बस ऑफर करो, जो अच्छा लगे मुझे दो बस, तो तुम्हारा कंटिन्यू होगा। और फिर नेक्स्ट में so this Thursday Prabhupada was a duty of everyone to mold his life in such a way
that he will not forget Krishna in any circumstances. तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डू एज एन ऑफरिंग टू मी, मुझे अर्पित करके कार्य करो। तो बहुत फेमस श्लोक है ये। और फिर उससे क्या होगा, मुझे ऑफर करने से क्या होगा, शुभाशुभ स्वलैरेव मोक्ष से कर्म बंधनै संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। यस, फिर क्या होगा उससे? In this way, you will be freed from bondage to work and its auspicious and inauspicious results. With your mind fixed on me in this principle of renunciation, you will be liberated and come to me. So इसमें कृष्णा बोल रहे हैं शुभाशुभ मतलब पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाओगे। ये दो प्रकार के हम कर्म करते हैं, या पाप करते हैं या पुण्य करते हैं। पुण्य करना अच्छा होता है पाप से, पर दोनों भौतिक कार्य है और दोनों हमें कर्म में बांध के रखते हैं। पुण्य भी हमें कर्म में बांध के रखता है, पाप ही नहीं, पुण्य भी हमें कर्म में बांध के रखता है। तो इसलिए हमें अगर कर्म बंधन से मुक्ति चाहिए तो हमें पाप से भी मुक्त होना पड़ेगा, पुण्य से भी मुक्त होना पड़ेगा। तो कृष्णा बोल रहे हैं अगर तुम जो कुछ कार्य कर रहे हो मुझे अर्पित करके करोगे तो पाप और पुण्य दोनों के फलों से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। तो ये रिजल्ट है, अगर हम कृष्णा को कुछ भी ऑफर करते हैं पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाते हैं, हम प्योर हो जाते हैं। और जो मुक्ति कृष्णा जो इसमें जो बात कर रहे हैं वो कौन सी मुक्ति की बात कर रहे हैं? तुम मेरे धाम में वापस आओगे। इसलिए प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में युक्त वैराग्य का कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। युक्त वैराग्य मतलब क्या कि जो चीजें हैं इस भौतिक संसार में वो सारी चीजें क्योंकि कृष्ण से आई है, इसलिए वो सारी चीजों को कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है। वो सारे कार्यों को कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है। ऐसे कार्य को युक्त वैराग्य प्रिंसिपल बोलते हैं। मेरे लिए कुछ नहीं, सब कृष्णा के लिए। तो जो कुछ भी भक्त को मिलता है वो सब कुछ 100% कृष्णा को ऑफर करता है, कृष्णा की सेवा में लगाते हैं और इस तरह से वो प्योरीफाई हो जाता है। इस तरह से पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाता है। सो इसलिए संन्यास वर्ड कृष्णा इस श्लोक में यूज कर रहे हैं, संन्यास योग युक्त आत्मा। तो सन्यासी जो होते हैं इसमें एक्सप्लेन करते हैं। यस ब्रो, ये पढ़िए यहाँ से। Anyone who has no interest but to dedicate his life to the service of Lord is actually a sannyasi. Such a person always thinks of himself as an eternal servant dependent on the supreme will of the Lord. As such, whatever he does it for the benefit of the Lord. Whatever action he performs it as service to the Lord. He does not give serious attention to the fruitive activities or prescribed duties mentioned in Vedas. इसलिए जो भगवान का भक्त होता है हमेशा कृष्ण का चिंतन करता है, प्लान करता है किस तरह से कृष्ण की सेवा करें और युक्त वैराग्य के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Any questions, any doubts? ओके, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।